ये जो कथा है ना, एक तरह से ये गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, ठीक है प्रेम की ये गंगा, है भाव की ये गंगा। एक बात बतानी है यहां, आप लोग जितनी देर यहां बैठते हो सीधे सीधे नहीं बैठते हो, यूं लहराते रहते हो, जाने क्यों मुझे पता नहीं है, जन क्यों लहराते रहते हो, यूं लहराते रहते हो। धरती पे बैठने वाला तो लहराता नहीं है, या तो ऊंट पे बैठने वाला या फिर नाव में बैठने वाला है, ये लहराते हैं। फिर तुम लोग धरती पे बैठ के क्यों लहराते हो? सच बात यह है कि पांडाल में आने के बाद जब कथा शुरू होती है तब हम धरती पे रहते ही नहीं है, हम जो है इस गंगा में लहराने लगते हैं। बात समझ में आ गई होगी, पहले ही समझ गए आप लोग। तो ये जो गंगा है ना भक्ति की, ये ज्ञान की, इसमें ये हमारे नर्तन की जो नाव है, नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो ये जो नर्तन की नाव है, इस नाव में हम जब बैठते हैं तो ये लहराने लगती है? तो हम बैठे बैठे लहरा रहे हैं। तो ध्यान रखना, भगवान को बुलाने के लिए बड़े बड़े दुर्योधन जैसे राजा प्रार्थना करते हैं कि भोजन में जा पा लो, लेकिन भगवान भोजन तो दूर पानी भी नहीं पीते। और केवट के घाट पे, विदुर जी के घाट पे, विदुरानी के यहाँ जब केवट के घाट पे गए ना, तो केवट आ नहीं रहा है और भगवान बुला रहे हैं, ए भैया, अरे ने नावे इधर लिया भैया, हमें पार जाना है। कौन बुला रहा है पता है आपको? जिसने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, तीसरे के लिए जगह बची नहीं थी, तब बलि के पांव पर रखा, सिर पे रखा। बलि के सिर पे पांव रख करके, यानी 2 पग में जो तीनों लोकों को नाप सकता है। और वो केवट के घाट पे नेक सीसी गंगा जी हैं। श्रृंगवीरपुर में जाकर के देखिएगा, वहां गंगा जी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। प्रयागराज से 20-25 किलोमीटर पहले श्रृंगवीरपुर पड़ता है, कानपुर से आगे, ज्यादा गंगा जी नहीं है। लेकिन वहां पे भगवान बैठे खड़े खड़े कह रहे हैं कि मुझे पार जाना है भैया, नावे ले आ। उन्हें नाव की जरूरत है क्या? जो 2 पग में तीनों लोग नाप लेते हैं, उन्हें नाव की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। समझिएगा कारण क्या है? भगवान कह रहे हैं, अरे केवट, जहां भक्ति की गंगा में, जहां प्रेम की गंगा में जाकी नाव हिलोरे ले रही हो, मुझे पाने के लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता। उसको तो ढूंढते ढूंढते, आवाज लगाते लगाते उसके घाट पे मैं खुद आ जाता हूं। बजाव करो तो नहीं, जोरते तो बजाव करो। ओ पीछे वाले हो, पीछे वाले तो यूं समझता है कि हम तो दावत खाए हुए आएगा, और यूं समझता है कि हम क्या दिख रहे हैं। जबकि हमारे चौहान माँ साहब बैठे हैं, हम क्लास में ज्यादा होशियार नहीं होते, कमजोर आता है, तो हम डर के मारे पीछे बैठते हैं। गणित के माँ साहब आते तो पूरा फ्रेम नापते जो करके हैं, जाको क्षेत्रफल देख कनपट्टी पे पूरा आवे वो। तो हमने कमजोरी पढ़ाई में तो पीछे बैठा था। लेकिन गुरुओं की नजर क्या होती है? जो बताए वो चाहते हो बार रोकते हैं, बोले तू रुक जा, हैं? फिर पीछे तो ठाड़ा होंगे, फलानो ठाड़ो है जा, फलानो है ना, ठाड़ो है जा। तो ऐसा नियम रहता है कि आगे वालों पे नजर करने की जरूरत नहीं है, वे तो निगाह के सामने है ही। सचमुच तो ये है, गुरुओं की नजर पीछे वालों पर हुआ करती है। ये मैंने गुरुओं से ही सीखा है। और पीछे वाले क्या समझते हैं कि हम क्या दिख रहे हैं, हम क्या दिख रहे हैं? अरे भैया, पूरी निगाह पीछे वाले पे ही है, आगे वाले पे निगाह
है ही नहीं। तो भैया केवट की जो नाव है ना, वह केवट की नाव गंगा में, भक्ति की गंगा में हिलोरे लेती रहती थी। इसलिए भगवान ये बताना चाहते थे कि जिनकी नाव या कथा की गंगा में हिलोरे लेती है ना, बने कहूं ना जानो, काशी न हरिद्वार न गोवर्धन कहूं ना जानो, काउन काउदना बिन के घाट पे, बिन की देहरी पे स्वयं भगवान आवाज देंगे कि मैं आ गया हूं, मुझे तेरी नाव में बैठना है? ये नर्तन क्या है? नाव है। मुझे तेरी नाव में बैठना है, मुझे तेरे दिल में बैठना है? उनको जाने की जरूरत नहीं है। जो जा नाव में ना बैठे वे भटकट डोल रहे हैं। और एक और बात बताऊं, जा नाव में बैठे बिना दुनिया के कौ तीर्थ में भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नजरिया तो यहीं से प्राप्त होता है, दर्शन का। तो बात चली थी कि ये जो गंगा है, ये जो जमुना है, या जमुना में कोई जहर घोर है। आरो बादर आरो आएगो, जाने मुंह दुश्मनी कर रही है? और कल तो 3 बजे तक आए हो, आज जल्दी आ रहो ना? आए रहो तो आंधे हम का डर फिर है, हम कोई चून के थो रही है सो घर जाएंगे हैं? हम चून के नहीं है। ज्यादना ने को इंतजाम नहीं है तो हम तादना नहीं डर पे। आज तो हम पे बहुत इंतजाम है, आज तो बहुत इंतजाम है। तो ये जो ये गंगा है ना, यमुना जी है ना, इसका जल जो है वैसे तो पवित्र करता है, तृप्त करता है, लेकिन जहां में कोई गाय पी के मर रही है, यदि कोई साधक जौए पी के मर रहा है, जाको मतलब जा गंगा में घुस गए कालिया नाग। ये कालिया नाग क्या है? अहंकार है। अहंकार कहने वाले को भी हो सकता है, सुनने वालों को भी हो सकता है कि अरे हमने तुम्हारी कथा, कभी कभी लोग मोते आके बताए तो बने यही बात को अहंकार, हम तुम्हारी कथा गुजरात तक सुनवे गए, यही बात को अहंकार हुआ है और गुजरात तक। तो यदि जो बात को अहंकार है गो तो जा में घुर गो जहर है ना। कहने वाले को भी अहंकार है, मैं सो विद्वान, मैं सो ज्ञानी, मैं सो महात्मा है, मैं ऐसो, तो भी बाकी वाणी ते जो पवित्रता आनी चाहिए फिर वो आएगी नहीं। अथवा कराने वाले को अहंकार रह जाए हैं कि यदि मैं अरविंद धाकरे यदि ये में परिचित नहीं बनतो तो फिर कछु है व्यवहारो हैं। मैं रामनाथ यादव यदि मैं यज्ञपति नहीं बनतो तो कछु नहीं होतो। यदि ऐसो भीतर घुसगो तो है वो सुपड़ा साहब हैं। अथवा रघुनी बाबा यूँ लगे कि मैंने यूँ कर दो तो फिर बिन को करवो धरवो है वो बेकार। अरे भैया हम सब जो है भगवान की कठपुतली हैं। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, ये भाव कहने वाले में भी होना चाहिए और जो यजमान बने उनमें भी होना चाहिए और सुनने वाले उनमें भी होना चाहिए और जो व्यवस्था कर रहे हैं उनमें भी होना चाहिए, तो लग जाएगा बेड़ा। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे
वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दीवाने तेरे मोहन, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। तो भगवान ने देखा कि ये मेरी यमुना जी को जहरीला कर रहा है, जहर घोल रहा है, हैं? इतकू तो जोरो आदमी तो इतकू सब, हाँ? बेटर ना। और रघुनी बाबा तुझे चिंता करनी चाहिए कि भंडारो कैसे होगा। मैं बीच में आएगा तो पुआ धरे रह जाएंगे और साग पे बूंद परी तो ऐसे छिचकेंगे हैं। तो बाकी चिंता करनी चाहिए। वैसे यदि मौसम खराब हो दिखे और बातें का नाम है ये बताऊं तो क्या मोबाइल क्या कहते हैं तो मौसम विभाग तो ये मालूम पड़ रही हो कि भंडारे के दिनों परसों ही तो भंडारे के दिनों मौसम खराब है। तो देख लियो वैसे मियाँ विचार तो ये है कि सामाने धरे रहने दो, कहूँ मौसम बढ़िया होए 4-6 महीना पीछे फिर एक कथा करके फिर भंडारो है जा तो बढ़िया है। वैसे जा समय पे ये सोची नहीं कि मौसम ऐसा है जागो है ना।
तो सामान धरे रहे, फिर एक कथा है जाए दोबारा दे, फिर भंडारो है जाए। चूँकि मेरे श्रोता मेरे क्षेत्र के लोग पुआ के भूखे ना हैं, कथा के भूखे हैं। पर का करे, रघुनी बाबा को बता रहे हैं 101 मन पिस गए, 101 मन पिसो धरो। वैसे वो तो काउ दे बदल लो जाए तो बदल जाओ। हाँ, मेरा तो ऐसा परामर्श है, फिर आप जानो। यूँ कहवे की कोशिश कर रहे कि कथा बढ़ सकते है का। मैंने कहा एक आध दिना की ना बढ़ते, दोबारा तो 7 दिना की बढ़ाइया है। हाँ, बढ़े तो फिर दोबारा दे 7 दिना की बढ़े। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो नीचे कर लो करो। देखो कछु बावरी तो अब ऊपर कर रही है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होंगे तो एक्सीडेंट तो है जाओ हैं। ब्रेक होनी चाहिए और रेसऊ हरि बोल। तेरे हाथ की मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाहे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने जो जहर घोरने वाले लोग होते हैं ना, भगवान उनके फन को बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। जहर घोरने वाले कौन है? कालिया नाग। कहाँ कहाँ जहर घोर सकते हैं लोग? किसी के धर्म कर्म में, किसी के रिश्ते में, किसी के परिवार में, किसी के जीवन में। इनमें जहर घोल सकता है वो कालिया नाग है। और भैया ऐसे आदमी को फन कुचल हो जाए तो दुख मत मनाओ करो हैं। ये जो गांव चुगला बैठे का है, ये कालिया नाग ही तो हैं। नेक देर हम भैया भैया अलग कर दें। हाँ या ना बोलो। नेक देर में
भैया भैया अलग कर दें, बाप बेटा अलग कर दें, देवरानी जेठानी है अलग कर दें, माँ बेटी अलग कर दें, सास बहू है, जब तक जो है बहू कहूँ बाहर ना बैठी तब तक घर में कोई न्यारी साजे की चर्चा ना होते। या तो बहू बाहर बैठे आवे या कोई बाहर की घर बैठ जाए, वही दिना से वायरस चालू हो जाता है? वही दिनाते वायरस चालू हो जाता है। बहुत सी माता मैंने तो जय चक्कर में कथा सुनने नहीं आती, मैंने कि बहू छोरा को ब्याह होगा 2 साल है गई, मैंने कि अब तो घर में बहू आ गई है, कथा सुन भी आ जाओ कर ना बाबा, रखवाई राख रही पत्ते पड़ोसी ने बहुत खराब हो। अब बताओ बहू न क्यों, क्योंकि न कहू आ गई तो जहरो घुरियो घुराया वहां पे, घोरवे की जरूरत ना है, घुरियो बात तो बस छिड़क न है, वो तो पहले से तैयार करके धर रहा क्यों है? तो इधर ये जो मोहल्ला दुगा मुँह छनवारो, यदि जाको कोई जहर घोर रहा कहूं तो वो कालिया नाग है, और जा मोहल्ला को कोई घोर रहा है तो बताओ करो, नाग ने अपने मोहदे ही कह लो करो, बाम का बुराई है? तो मेरो कहबो जे भैया कि यदि कोई सज्जन आदमी को पिट रहा होए तो बचाना जरूर। कोई बढ़िया आदमी होए और कहूँ कोई बाई चांस कोई गलती है जाए पिट रहा होए तो जरूर बचाना, लेकिन एक आदमी को मत बचाना, चुगलखोर को, क्योंकि चुगलखोर जब नहीं पिटेगो तब तक जन कितने घर ने बिगाड़ेगो, और पिट जागो तो कछु इतना शांत तो है। जिस भजन में राम का उस भजन को गाना, प्यारा, देखो सब लोग गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चाहे बेटी की उसे गलियों घुमा। अब सुनो मेरी बात, चुगल खोर पर पनहिया उसे बचाना चाहिए। चुगलखोर पे परे पनहिया उसे, ये लाइन पहली बार सुन रहे हो ना तो? हाँ, भजन तो पुराना है पर जी मैंने वहां में जोड़ी है, जब चुगलखोर पे परे उसे बचाना, ओ जिस भजन में राम का उस भजन को गाना चाहिए।
नाग है ना, इसका फन कुचला। तो भगवान ये संदेश देना चाहते थे कि जो जहर घोरे बाको फन कुचल्यो जानो चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।